नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात का चुनाव बेहद नज़दीक है और इस चुनावी सरगर्मी के बीच में लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और वो तमाम अपडेट और तमाम वीडियो जो गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट से निकल करके आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच में जनता के सामने एक सवाल रखा गया हमारे रिपोर्टर के द्वारा सिंधिया को लेकर के कि क्या लगता है कि भाजपा जिस तरीके से देख रही है कि पटेल की स्थिति जो है वो गुजरात में बिल्कुल ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्या उस स्थिति को बेहतर बनाते हुए सिंधिया की एंट्री करवाई जा सकती है और क्या सिंधिया गुजरात में आते हैं तो गुजरात की जनता उन्हें कितना पसंद कर रही है। देखिए, इसके रिएक्शन में जनता का मिला जुला जो जवाब है वो आता रहा कि सिंधिया ठीक है, आएंगे तो भी बेहतर है, नहीं आते हैं तो भी जैसी स्थिति है वैसी ही दिखाई देगी, यानी कि 50-50 की स्थिति जो है वो वहाँ पर नज़र आ रही थी। लेकिन अब हम अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्या वहाँ पर उसके समीकरण बैठेंगे वो हमें दो चार जनता तो नहीं बता सकती है, लेकिन हमारे सहयोगियों ने इससे पहले काफ़ी सारी जनताओं के जो बातें हैं वो सुनी हैं और ये हमें ज़रूर बताएंगे कि आखिरकार सिंधिया की एंट्री गुजरात में होती है तो क्या वाकई में यहाँ गुजरात में उनको फ़ायदा पहुँचेगा या फिर नुकसान होगा। नफ़ा नुकसान की स्थिति में इस वक्त भाजपा दिखाई दे रही है। सिंधिया की एंट्री आप कितनी कारगर समझती हैं? देखिए, सिंधिया एक नामी चेहरा है, एक युवा नेता के तौर पर वह काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। एक रॉयल फैमिली से वह ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने के बावजूद सिंधिया अपनी लाइफ में कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चुना? पॉलिटिक्स चुना था। क्योंकि सिंधिया साफ तौर पर यहाँ पर पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अपनी पहचान बनाते हुए नजर आए हैं, एक वक्त वह कांग्रेस पार्टी में रहे, देश की सबसे पुरानी पार्टी में रहे, लेकिन जब वहाँ पर उन्हें लगा कि उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया। क्योंकि सिंधिया को यहाँ पर ना ही किसी की चापलूसी करनी है, सिंधिया को ना ही यहाँ पर कोई बड़ा पद चाहिए, सिंधिया को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देश के हित के लिए काम करना है। क्योंकि आज तक हमने नहीं सुना कि उनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए। एक चीज़ देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया का कद अब बीजेपी में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी में उनको शायद उनके मुताबिक काफ़ी मान सम्मान मिल रहा है। और बीते कुछ दिनों से जो खबरें सामने आई हैं, जैसा कि आपने बात की कि हमारे सहयोगी जो गुजरात पहुंचे हैं, गुजरात की आवाम अब सिंधिया पर बात रख रही है क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर सिंधिया उतारे गए हैं। जिस तरीके से हम कांग्रेस में सचिन पायलट को देख रहे हैं, एक वक्त सचिन पायलट और सिंधिया का काफ़ी बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस खेमे में, लेकिन आज दोनों अपोजिशन पार्टी में, लेकिन पर्सनली देखा जाए तो दोनों का बॉन्ड बहुत ही प्यारा है। अब बात यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुजरात में उतरने की है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश में किसी भी राज्य में भेजा जाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कारगर ही साबित होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के को लेकर आज वह MP से हैं, लेकिन यहाँ पर उनके लिए हमने कभी आलोचना होती हुई नहीं देखी है। पर्सनली अगर देखा जाए हमेशा ही हर एक राज्य से जनता ने यहाँ पर उनकी तारीफ ही की है, तो मुझे लगता है क्रांति की कहीं ना कहीं कारगर जरूर साबित हो सकता है अगर सिंधिया को गुजरात की तरफ रुख भी करा दिया जाए, चाहे हिमाचल प्रदेश की। एक छोटा सा जवाब कि यहाँ पर अगर सिंधिया को गुजरात में उतारा जाता है तो पटेल की जो भूमिका खराब हुई है उस स्थिति को बेहतर काम करने का काम जो है वो सिंधिया करेंगे। तो आप यहाँ पर क्या जानना चाहती हैं? CM पद के लिए? नहीं, CM पद के लिए तो नहीं, लेकिन पटेल की जो भूमिका खराब हुई, यानी कि पटेल का चेहरा वहाँ देखना पसंद नहीं कर रहे लोग, उस स्थिति में सिंधिया अगर वहाँ पहुँचते हैं तो जो वोट बैंक पटेलों की खिसक चुकी है यहाँ से, उस वोट बैंक को वापस लाने का काम करेंगे, सिर्फ वोट बैंक की वजह। देखिए, वोट बैंक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सिंधिया की वजह से वोट बैंक काफ़ी उभरता हुआ भी नजर आ सकता है, क्योंकि सिंधिया की वजह से ना सिर्फ गुजरात राज्य बल्कि सिंधिया की वजह से कहीं ना कहीं देश के अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर उनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो परसेंटेज यहाँ पर उभरता हुआ ज़रूर नजर आ सकता है। धन्यवाद प्रांशु। देखिए, यहाँ पर जो है परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बढ़ने से पहले अगर सिंधिया के अगर एंट्री हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि सिंधिया अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इन तमाम मुद्दों पर जो है अपनी एक अलग पहल दिखाते हुए नजर आए। बहरहाल हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम सहयोगी हमारे साथ और भी जुड़ेंगे, उनसे भी कई सारे सवाल जो है उनके जवाब लेने की कोशिश हम पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ पर मुद्दा जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो लगातार उठता भी जा रहा है कि आखिरकार सिंधिया क्या गुजरात आते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब उनकी सीधी टक्कर पायलट से भी हो सकती है और पायलट को लेकर के भी चर्चा है कि इस बार पायलट के साथ उनकी जो हुंकार है वो गजब देखने को मिलेगी। बहरहाल ऋतिक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतिक से चर्चा कर लेते हैं। ऋतिक, सिंधिया की एंट्री गुजरात में, प्रांशी ने कहा कि अगर होती है गुजरात में एंट्री तो वाकई भाजपा के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन पटेल ने जो चेहरा ख़राब किया है भाजपा का वहाँ पर, उसको भी साफ करने का काम सिंधिया कर पाएंगे? देखिए, सिंधिया का एक लगाव गुजरात से नहीं रहा है। सिंधिया का जो लगाव है वो मध्य प्रदेश से रहा है। आपको पता होगा कि सिंधिया ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश का CM नहीं बनाया था, और जब कांग्रेस पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में जीती तो भी
देखा गया यहाँ पर कि उस समय तो जो सिंधिया थे वो बीजेपी पार्टी में थे, तो बीजेपी पार्टी ने भी उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो सिंधिया है वो गैर तरीके लोटे की तरह हो गए, ना वो यहाँ के रहे ना वो वहाँ के रहे। अगर यहाँ पर गुजरात चुनाव की बात हो रही है, गुजरात में अगर सिंधिया को बीजेपी पार्टी उतारती है तो सिर्फ उतरे ही रह जाएंगे, रैलियों तक संबोधित करते ही रह जाएंगे, उनको इसके आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ रैली को संबोधित ही कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर दी है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। आपको ये समझना होगा कि सिंधिया का गुजरात से कोई लगाव नहीं है। सिंधिया ना गुजरात की क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं ना गुजरातियों को समझते हैं। सिंधिया का एक लगाव सिर्फ बुंदेलखंड से रहा है। तो आप यहाँ पर ये समझिए बीजेपी मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सिंधिया की एंट्री हो भी जाती है गुजरात में तो भाजपा को कुछ खासा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सिंधिया से बड़े बड़े नेता बीजेपी पार्टी में शामिल है। धन्यवाद ऋतिक। देखिए यहाँ पर कुछ खासा फायदा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा ऋतिक का कहना है। राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल से भी ये सवाल पूछ लेते हैं। राहुल, यहाँ पर जो ये माहौल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ऋतिक कह रहे हैं कि कोई खासा फायदा नहीं पहुंचेगा, लेकिन प्रांशी कह रही है कि फायदा पहुंचता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि बात सिंधिया के चेहरे की हो रही है और सिंधिया बहुत अच्छे से वोट बैंक अपनी तरफ खींचते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए क्रांति, वक्त हमारे पास लगभग खत्म हो चुका है, कम हमारे पास वक्त है क्योंकि 4 बज चुके हैं। तो ऐसे में मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए अभी के मैं हालात को देख रहा हूँ, अभी की स्थितियों को देख रहा हूँ, तो वो बहुत बड़े हद तक ऐसा लग रहा है कि शायद गुजरात में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा दांव खेला जाता है, सिंधिया को अगर बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी देती है स्टार प्रचारक के तौर पर, शायद माहौल बदल सकता है। और कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिंधिया की एंट्री जब गुजरात में होगी या आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी भी गुजरात में उतरेंगे, तो शायद दोनों योद्धा अगर आपस में टकराएंगे तो परिवर्तन होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल नेहा की तरफ बढ़ लेते हैं। नेहा, एक आखिरी सवाल है कि सिंधिया की एंट्री को लेकर के हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग सी जो है बातें सामने रख रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या लगता है सिंधिया अगर आते हैं तो क्या गुजरात में फिर से भाजपा अपने पोजीशन पर आ जाएगी वापस? देखिए, सिंधिया की बात यहाँ पर करें तो काफ़ी दिनों से चर्चा यहाँ सिंधिया में चर्चाओं में आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो घर वापसी कर सकते हैं, यानी कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं अगर बीजेपी उनको कोई उनका मनचाहा पद नहीं देती। लेकिन इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो एक नेता एक बार बगावत कर सकता है तो वो बार बार बगावत कर सकता है। अगर बीजेपी में गए थे वो इस लालच में कि उनको कोई बड़ा पद दिया जाएगा और फिर दोबारा से बीजेपी से वही बड़ा पद दे करके उन्हें गुजरात बुला लिया जाए तो? देखिए, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि इंसान ऐसे नेता पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसी लालच में तो वो बीजेपी में गए थे। लेकिन अभी तो सारे ही नेता इतने ही लालची कि उन्हें गद्दी तो चाहिए ही चाहिए, गए चाहे कांग्रेस में आ जाए चाहे बीजेपी में आ जाए। राजनीति में ये आम बात है कि यहाँ पर हर नेता लालच में ही एक दूसरी पार्टी को बदलता है, लेकिन सिंधिया ने जो किया शायद वो इतना सही नहीं था। ठीक उसी तरह देखा गया था यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी महाराष्ट्र में यही किया था, लालच में कुर्सी बदलनी चाहिए थी। जी धन्यवाद नेहा। देखिए यहाँ पर जो है राजनीति का खेल है और जब तक अपने मन मुताबिक गद्दी ना मिल जाए तब तक नेता कहाँ शांत बैठते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सच होती हुई दिखाई दे रही है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, गद्दी की लड़ाई तीनों में चल रही है। और गुजरात का चुनाव इस बात की इस बार गवाही ज़रूर देगा कि कौन सा नेता कितना सच्चा है, क्योंकि देखिए जनता इस बार उसी नेता को चुनेगी जो उसे सच्चा लग रहा है, जो अपने वादे पूरे करने वाला लग रहा है। क्योंकि इस बार जनता का जो रिएक्शन हमारे पास आ रहा है वो सच में चौंकाने वाला है, उसे देखकर हम भी हैरान रह गए हैं। बहरहाल आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि सिंधिया की एंट्री से गुजरात के चुनाव पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।